तो भोजन में जो एक विशेषता होनी चाहिए जिसमें वो भोजन पहले सफाई करे, तभी तो भोजन पचेगा। अगर हम आते सफाई नहीं कर सकते हैं तो भोजन पचे कैसे? तो फाइबर, जो फाइबर है हमारे भोजन अधिक रेशे वाला होना चाहिए। दो तरह का फाइबर होता है। आजकल भोजन हम जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, तले हुए, जले हुए, सड़े हुए, ना गले हुए ना, वो भोजन खाते हैं। अच्छे भले भोजन को भी हम जला देते हैं, है ना, उसके अंदर सारी न्यूट्रिशनल वैल्यू खत्म करते हैं, उसकी जो फाइबर खत्म कर देते हैं, है ना। आटा पिसवाते हैं, उसको इतना बारीक पिसवाते हैं, उसका फाइबर खत्म कर देते हैं, छान लेते हैं, उसके बाद खत्म हो जाता है। कोई भी सब्जी भी बनाते हैं उसे पूरा अच्छे से मैदा में, पका के, मैदा में फाइबर होता ही नहीं है ना, चीनी में फाइबर होता नहीं है ना। तो फाइबर ये एम्प्टी कैलोरीज है ना, ये तो जहर है हमारे लिए। जैसे कहते हैं मैदा, चीनी, ये हमारे लिए जहर है, ये हमारी आंतों को ख़राब करते हैं, आंतों में चिपक जाते हैं। चिपक जाते हैं तो क्या होगा, आंतों के जो ना मैंने बताया ना, बिलाई जो अंदर जो है, वो चिपक, उसकी सरफेस पे चिपक जाएंगे, तो चिपक जाएंगे, क्या होगा, आंतें चिपक जाएंगी तो क्या होगा, सरफेस एरिया एकदम थोड़ा हो जाएगा। और वहीं पर रिसेप्टर्स होते हैं खाने को सेंस करने के लिए, वहीं से एंजाइम निकलते हैं, निकलेंगे नहीं तो खाना पचेगा, आगे मुंह कैसे करेगा, कमज़ोरी बहुत महसूस होगी, गैस बहुत बनेगी, खाना सड़ेगा, है ना। तो हमें ध्यान रखना है। सबसे पहले से नाश्ते में हम लेते हैं, हम दो तरह का फाइबर होता है, सॉल्युबल फाइबर, एक इनसॉल्युबल फाइबर। तो कई लोग, जैसे जो बड़े लोग होते हैं, ये जैसे मैदा वगैरह अवॉइड करते हैं, तेल भुना भी, लेकिन उनके अंदर भी देखा जाता है कि कहीं ना कहीं इस चीज़ की, गैस की, एसिडिटी की, इसकी प्रॉब्लम रहती है। कारण यही है, तीन लेवल है ना। हाँ, एक तो आत्मिक लेवल है, जी, स्पिरिचुअल लेवल पे, फिर मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे। बूढ़े लोगों को तो आप कोई खुशी अंदर रहती नहीं, एक्सपेक्टेशन रहती है बहुत सारी, इसको ऐसे करना, जिसको ऐसे करना, मेरा बेटा कहना नहीं मानता है, बेटी का फ़ोन नहीं आया, इसका ऐसा नहीं हुआ, इसका अपने आप से जुड़ते नहीं है, बच्चों से जुड़ जाते हैं, एक्सपेक्ट दूसरी चीज़ से जुड़ जाते हैं, तो खुशी कहाँ से आएगी। और फिर मन में इधर उधर के विचार भर लेते हैं, टेलीविज़न के, मोबाइल के, पॉलिटिक्स के नेगेटिव विचार भर लेते हैं, तो कहाँ से एनर्जी फ्लो कैसे होगी, जो और भी आना होता है वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। और फिर फिजिकल लेवल पे कुछ खाते हैं, फ्राइड खाते हैं, तला हुआ खाते हैं, हलवा खाएंगे, मैदा की चीज़ें, बेसन की चीज़ें, ऐसी चीज़ें ज़्यादा खाएंगे जो अंदर से आंतों को चिपक जाएंगी, है ना। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। हमें जो भोजन खाना है हाई फाइबर, अधिक रेशे वाला, जो हमें जो रेशे वाला दो तरह का फाइबर होता है, एक सॉल्युबल, एक इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल फाइबर ज़्यादा मात्रा में लेने की आवश्यकता है। इनसॉल्युबल में जैसे सब्जियों में होता है, जितने भी सब्जियाँ हैं उनमें इनसॉल्युबल लंबे लंबे रेशे होते हैं, जैसे बीन्स हैं, जो भी हरी सब्जियाँ हैं, काफ़ी मात्रा में फाइबर रहता है। वो ये फाइबर हमारे आंतों को साफ़ करता है। दालों में है, व्हीट में है, गेहूँ, चावल, इन सब में बहुत एक इनसॉल्युबल फाइबर रहता है, जो घुलने वाला पदार्थ नहीं है, पर आंतों को साफ़ करता है, झाड़ू के रूप में काम करता है, पूरी आंतों को साफ़ कर देता है। अंकुरित खाते हैं, उसमें भी इनसॉल्युबल फाइबर है। फिर सॉल्युबल फाइबर फ्रूट्स में होता है। जो भी फल हैं, सेब है, संतरा है, मौसमी है, अनार है, जितने भी फल हैं, चाहे आप कोई भी फल ले लें, केला है, इन सब में, पपीता है, जैसे खरबूज है, तरबूज है, जो इतने फल हैं, डिफरेंट टाइप के फल्स हैं और फ्रूट्स हैं, वो सब फलों में फाइबर, सॉल्युबल फाइबर होता है। सॉल्युबल फाइबर क्या कहते हैं, पानी में घुल के फूल जाता है। तो ये खाली पेट खाना है कि कभी नहीं, वो खाने के 2 घंटे बाद लेंगे। अच्छा, जैसे एक तो सुबह ले लें, 7 बजे के आसपास एक फ्रूट खा लें नाश्ते के पहले, तो हमारी आंतें साफ़ हो जाएंगी। सॉल्युबल फूल जाएगा, फूल के आंतों को साफ कर देगा, जहाँ जाए। ये सॉल्युबल फाइबर पोछे का काम करता है। हाँ, इनसॉल्युबल फाइबर जो है झाड़ू का काम करता है जी। और जैसे पहले हम घर में झाड़ू लगाते हैं, फिर पोछा मारते हैं। हाँ जी। इसी तरह से हमारी जो सुबह अगर हमने एक बार एक फ्रूट खा लो, सीज़न का फ्रूट जो भी है, सेब है, संतरा है, अमरूद है, जो भी सीज़न का एक फ्रूट खा लें, तो हमारा जो है एक सॉल्युबल फाइबर गया, आंतों को थोड़ा सफाई कर देता है, क्लीन कर दिया। और उसके बाद जो है हम झाड़ू मार दें। अंकुरित है, मतलब जैसे खीरा है, ककड़ी है, टमाटर है, बीट है, बीट रूट है, या ये सलाद के रूप में हम यूज़ कर लें। फुल प्लेट हम उसमें कुछ पत्ते वाली सब्जियाँ, हरे पत्ते वाली सब्जियाँ, पालक, मेथी, धनिया, जो भी मतलब हम लोग सीज़न में जो अवेलेबल होते हैं, सरसों के पत्ते हैं, तो हम थोड़े से वो पत्ते भी ले लें। तो और प्लस हम जो है नींबू का यूज़ करें, हरी मिर्च कच्ची यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। और उसके बाद फिर हम चपाती, सब्जी, अंकुरित है, दलिया है, सब्जी है, चपाती ले सकते हैं ना। और जब खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, खाना रोटी बनाते हैं, तो उसमें भी हम गेहूँ चने की रोटी इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 किलो गेहूँ, 2 किलो चना, तो इस तरह से हमारा बहुत सारा फाइबर आ जाएगा। तो उसके बाद हम 2 घंटे बाद एक बार फिर फल खा सकते हैं, सीज़न का जो भी फल अवेलेबल हो। 9 बजे ब्रेकफास्ट पूरा हो, 11 बजे एक फल खा लीजिए, सीज़न का जो भी एक फल है। फिर लंच के पहले हम लोग पूर्व एक प्लेट पूरी सलाद की खा लें, और फिर सब्जी, रोटी, दाल, चावल खा लें। तो इस तरह से हमारा, और शाम को फिर एक फल खा लें, यूजुअली वाटर कंटेनिंग फल्स,
वाटर कंटेनिंग फ्रूट्स, जी। जैसे पपीता है, तरबूज है, खरबूजा है, ये खा लें। और शाम को 6 से 7 के बीच में डिनर कर लें, सूप पी करके सब्जी रोटी खा लें। शाम को दाल चावल कढ़ी नहीं खानी चाहिए, अच्छा। और सोने से 3 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए। अगर ये निहारिका जी ये करती हैं तो गारंटी है आत्मा के लेवल पर खुश रहना शुरू करें, अत्यंत सुख की अनुभूति करें, मेडिटेशन करें, मन के लेवल पर टीम पॉजिटिव बनाएं, 8 बजे तक चुप रहें, साइलेंस में रहें, अच्छे विचार पैदा करें। और वो साधन मुरली है परमात्मा हवा के। और फिर सारा दिन में भोजन जब खाएं, एक तो खाना चबा चबा के खाएं। जो आजकल वो लोग खड़े होकर जल्दी जल्दी खा लेते हैं, क्योंकि खाना जब तक यहाँ नहीं चबाएंगे, आधा खाना तो यहीं पच जाना चाहिए, फिर पेट में जाना चाहिए, छोटी आंत में जाना चाहिए। तो बहुत स्लो हो जाए, लाइफ में ईजी हो जाए, खाना आराम से प्यार से खाएं, और फिर हम अपने आप ही खाना देखेंगे, इनको कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा सदा के लिए। अगर फिर भी कॉन्स्टिपेशन ख़त्म नहीं होता है तो फिर कुछ दवाइयाँ जैसे ले सकते हैं, इसबगोल बिफोर लंच एंड बिफोर डिनर ले सकते हैं, 2 चम्मच लंच के पहले और डिनर के पहले 2 चम्मच इसबगोल 1 गिलास पानी से ले सकते हैं। अच्छा। और पानी सिप बाय सिप पिए, ये भी बहुत ज़रूरी बात है। तो इनकी कॉन्स्टिपेशन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो इसका एक बहुत ही ये गारंटी का इलाज है ना, और सदा के लिए इलाज है ना जी। तो मैं समझता हूँ अगर ये सीख जाएं, अपने सत्य से जुड़ना सीख जाएं, मेडिटेशन करना सीख जाएं, तो वो आपके अंदर ये वॉइड खत्म हो जाएगा, खालीपन फील खत्म हो जाएगा। क्योंकि परमात्मा हमको क्या करता है, सर्व संबंधों की अनुभूति कराता है। परमात्मा कहते हैं पतियों का पति है, बापों का बाप है ना। अल्टीमेट साजन जो है वो हमारा वो है। हाँ। आत्मा, सभी आत्मा को साजन जो है, आत्मा सजनी है, परमात्मा साजन है। तो अगर सही ढंग से मेडिटेशन अनुभव करना सीख जाए तो इनको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा मेरा पति नहीं है, या उन्होंने शरीर छोड़ दिया। उनको हमेशा लगेगा हमेशा परमात्मा मेरे साथ है। वो 1000 भुजाओं वाला है, 2 भुजाओं वाले की बजाय उसे 1000 भुजा वाला हमेशा अपने साथ देगा। हमेशा, हर क्षण, हर जगह, हर समय, हर कार्य में वो साथ देगा, और हर संबंध से साथ देगा। माँ का भी अनुभव कराएगा, बाप का भी अनुभव कराएगा, बड़े भाई का भी, बड़ी बहन का भी अनुभव कराएगा, है ना, और दोस्त का भी अनुभव कराएगा। तभी कहते सर्व संबंध उसके साथ साजन का भी अनुभव कराएगा, डॉक्टर का भी अनुभव कराएगा, और बच्चे का भी अनुभव कराएगा। लौकिक बेटा बेटी जो होते हैं वो थोड़ी देर में साथ दे सकते हैं, कभी अच्छा कभी बुरा भी कर सकते हैं, क्योंकि कभी बुरा नहीं करेगा, है ना। तो मेरी इनसे रिक्वेस्ट है रूपा जी से कि आप अपने आप को मेडिटेशन करना शुरू करिए। और आपकी डायबिटीज़ जो है, डायबिटीज़ भी कहीं ना कहीं बिटरनेस के कारण है। माता पिता से भले आपको जीन मिले हैं, माता पिता को डायबिटीज़ होगी, आपके घर में भाई या बहन को डायबिटीज़ होगी, उसका जीन आपके अंदर ट्रांसफ़र हुआ है, वो डायबिटीज़ का जीन सो रहा था। जब आपने जीवन में काफ़ी कड़वाहट भर ली, बिटरनेस भर ली संबंधों में, पति से या किसी अपने बच्चे से या सास से या ननद से या दुरानी जेठानी से, उनका बिहेवियर आपको सूट नहीं किया, तो आपने कड़वाहट भर ली, कड़वाहट हो गई। वो कड़वाहट भरने से जीन जाग गया है बीमारी का। अगर आप वापस मिठास ले आए, खाने में नहीं, रिश्तों में, संबंधों में मिठास ले आए, अपने आप में मिठास ले आए, मधुरता अपने जीवन का रंग बना लें, सबसे मधुरता से व्यवहार करें, तो मुझे विश्वास है आपकी डायबिटीज़ भी ख़त्म हो जाएगी लगभग। आप आधी गोली से या 1 गोली से भी आप, या इवन जिनका HbA1c 3 महीने HbA1c का 13-14 होता था, आज वो डायबिटीज़ है ही नहीं, उनको 6 से कम हो गया है ना। सिर्फ डाइट से ही आपकी डाइट कंट्रोल हो जाएगी, गोलियों से आप छुटकारा पा लेंगे। फिर वॉकिंग करने को दिल भी करेगा, विल टू बी वेल आएगी। जब मेडिटेशन करेंगे तो विल टू बी वेल आएगी। खाली ये नहीं कि मैं भोजन का परहेज कर लूँ, नहीं। जब आपके अंदर विल पावर आएगी ना कि मुझे स्वस्थ रहना है, मैं 54 साल की हो गई, मुझे 80 साल तक 100 साल तक रहना है और स्वस्थ रहना है, तो वो मेडिटेशन से आते हैं विल टू बी वेल। तब आप सैर भी करेंगे, तब आपके दूसरे फ्रेंड्स भी बन जाएंगे, बहुत सारी आपकी सहेलियाँ बहुत सारी बन जाएंगी, जो आपकी जो घूमने जाएंगे ना तो बहुत सारे मिलेंगे आपको, बिल्कुल। तो आप बिजी भी महसूस करेंगे, बिजी भी हो जाएंगे, और खाने में भी ज़्यादा फाइबर खाएंगी। जैसे मैंने बताया, फल खाना, सलाद खाना, 2 टाइम सलाद खाना, 3 टाइम फल खाना। सोने से 10 बजे सोने जाए तो 3 घंटे पहले 7 बजे तक खाना खा लेना शाम का, तो आपको बहुत लाइफ में मज़ा आएगा। आप भूल जाएंगे खुश दुख क्या होता है, गमी क्या होती है, या डायबिटीज़ क्या होती है। लाइफ का एक अलग ही चैप्टर खुल जाएगा। आपकी डायबिटीज़ आप हमेशा के लिए गायब, खुशी सदा बनी रहेगी, सपने भी खुशी वाले आएंगे, है ना। आपको लगेगा मेरी ज़िंदगी एक नया दौर शुरू हो गया मेरी ज़िंदगी। आप यह अपना बेशकीमती जो समय है वो निकाला, हमारे दर्शकों के साथ जुड़े, और बेहद ही खूबसूरत तरीके से आपने जिस सहज भाव से
कितनी सहजता से आपने अपनी बच्चों की प्रॉब्लम्स हो या जो बड़े बूढ़े की जो भी प्रॉब्लम्स है, आप बहुत सहज तरीके से उसको सॉर्ट आउट करते हैं। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़ना चाहते हैं और अपने सवाल भेजना चाहते हैं, जो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए जा रहे हैं आप उन पर कॉल कर सकते हैं। चलिए अब लेती हूँ आपसे इजाज़त, आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम फिट एंड फाइन। नमस्कार।